बिहार का डंका एक बार फिर पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक बजा है। मौका है बिहार के बेटे का फिल्म चंपारण मटन के ऑस्कर में जाने का। हमारे साथ खुद बिहार के बेटे हैं जिन्होंने इस फिल्म का डायरेक्शन दिया है। रंजन जी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी नमस्कार। पंजाब केसरी में सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा, इस फिल्म के बारे में हम जानेंगे। इस फिल्म का नाम आपने चंपारण मटन ही क्यों रखा है जी और फिल्म में क्या है? चंपारण मटन, चूँकि मेरी माँ चंपारण से है और चंपारण में मटन का बहुत इस्तेमाल होता है और मटन की कहानी कहनी थी। और देखो, सबसे बड़ी बात है कि बिहार को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई कहानी कही जाए जिसमें मेरी माँ का भी गांव आए और ये कुछ कल्चर भी आए, तो मुझे लगता है चंपारण मटन से बढ़िया नाम नहीं हो सकता है। इस फिल्म में क्या है, कैसे फिल्म ऑस्कर तक पहुंची, पूरी जर्नी क्या है इस फिल्म की? देखिए, ये फ़िल्म हमारी डिप्लोमा फ़िल्म है जिसमें हम लोग 5 लोग मिलके एक कोलैबोरेटिव एक्सरसाइज करते हैं, जिसमें पहली बार हम एक फ़िक्शन बनाने के लिए एफटीआई के कैंपस से बाहर जाते हैं और वहाँ के 200 किलोमीटर के दायरा में हमें फ़िल्म बनाने के लिए इक्विपमेंट दिया जाता है, कुछ पैसे दिए जाते हैं और हमें ये आज़ादी होती है कि हम जो एक्टर चाहें, जहाँ से भी चाहें, जिस लैंग्वेज में चाहें, हम वो फ़िल्म बना सकते हैं। तो हमें जब कहा गया कि आप एक फ़िल्म बनाइए, तो कहा गया, मतलब कोर्स के लास्ट में जैसे कि एग्ज़ाम होता है, जो पेपर लिखना होता है, उस तरह से वहाँ पे फ़िल्म बनाना होता है। तो हम सब 5 लोग, जो आदित्य जो सिनेमेटोग्राफर है, वैष्णवी जो तमिलनाडु से है और वो एडिटर है, मीनाक्षी श्रीवास्तव मुजफ्फरपुर की हैं जिन्होंने प्रोडक्शन डिज़ाइन किया है, और शुभम घाटगे जो बारामती के है, उसने साउंड डिज़ाइन एंड साउंड रिकॉर्डिंग का काम किया है। तो इन और मैं डायरेक्शन या स्क्रीन प्ले राइटिंग का स्टूडेंट हूँ। तो ये 5 लोग मिलके एक डिप्लोमा फिल्म हम लोग बनाए हैं। तो चंपारण मटन अगर इसलिए कहा जाए कि ये जो चंपारण में मेरा बचपन बीता है, तो एक बहुत एक्सपीरियंस है। एक कोविड के बाद कोविड के बाद और कोविड के पहले के कहानी को इसमें मैंने पिरोया है। जैसे एक सहायक की नौकरी करने वाला इंसान है, जो कोविड से पहले उसकी नौकरी थी और उसने एक निम्न जो क्लास के लोग होते हैं, वहाँ से अपना घर छोड़ के और एक अपर क्लास के गांव में घर ज़मीन खरीद के घर बना लिया है। और फिर वहाँ से ये चल रहा है। अब कोविड आ गया, कोविड आने के बाद उसकी जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की नौकरी है वो चली गई। तो उसके बाद अब वो अपने दोस्तों से लेके घर चला रहा है किसी तरीके से, क्योंकि पढ़ा लिखा है तो दूसरा काम भी नहीं कर सकता है, बहुत मुश्किल से। अब गिलवा माटी तो करने जाएगा तो उसको आप खुद ईगो पे लगेगा, तो वो चला रहा है किसी भी तरीके से। अब कोविड ख़त्म हो गया है, 1 डेढ़ साल 2 साल हो गया है और स्टिल ये वो वेट कर रहा है कि मुझे काम पे बुलाया जाएगा। और जब एज पे है कि हाँ उसे लग भी रहा है, उन लोग का भी आश्वासन आ रहा है कि ये काम पे बुलाया जाएगा, तो उस समय कोई वो किस तरह से अपना लाइफ बिता रहा है। तो उसकी वाइफ, कार्तिक पूर्णिमा मान लीजिए चढ़ने वाला है और लोग, मैंने देखा है बेतिया में, चंपारण में या बिहार में भी, कि कार्तिक पूर्णिमा नहीं, कार्तिक का महीना चढ़ने से पहले लोग मटन खा लेते हैं। तो इस कहानी में भी इसी तरह दिखाया गया है कि वाइफ चाहती है कि 2 दिन पहले मटन खा ले, और हस्बैंड के जेब में पैसे का वो एक अभाव है और बहुत लोगों को पहले हेल्प करता था, अभी जब वो कमाता था, अभी तो उसके पास ही पैसा नहीं है, तो जो उसको दिया हुआ है वो भी नहीं दे रहा है इसको वापस। अब किसी तरह से करके वो जो मुशक्क़त करके वो मटन ला रहा है, और फिर मटन लाने के बाद उसको बनाने का स्ट्रगल हो रहा है कि 800 रुपये किलो का मटन अगर आप लाते हैं, तो उस मटन में अगर थोड़ा सा ज़्यादा नीमक हो जाए या चाहे थोड़ा सा कोई मसाला ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, तो एक डर रहता है। क्योंकि एक गरीब मज़दूर की बात करें तो उसके लाइफ में अगर वो एक दिन भर की दिहाड़ी 300 रुपये 200 रुपये 400 रुपये से ज़्यादा नहीं होता है, और मटन मिलता है 800 700 रुपये, तो रिस्क रहता है।
और एक गरीब और एक मिडिल क्लास के लोग घर में अगर मटन आता है तो एक फेस्टिवल और एक लग्जरी होता है। तो इसी कहानी में मैंने थोड़ा सा रोमांटिक एंगल लिया है और थोड़ा सा हास्य व्यंग लेके एक बहुत ही क्रिस्प स्टोरी लिखने की कोशिश की है जी। आपकी जर्नी, आप बिहार के ही हैं, बिहार के हाजीपुर ज़िले से रहने वाले हैं। कैसे आप फिल्म एफटीआई तक का आपका सफ़र रहा, ये बताइए। जी, एफटीआई का सफ़र तो बहुत मुश्किल था, लेकिन बोलते हैं डूबते को तिनके जैसा सहारा होता है। तो जब मैंने इंजीनियरिंग करी एमआईटी मुजफ्फरपुर से मैं हूँ और वहाँ फिल्म में जाने के पहले आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके हैं? या बीसी बिहार का कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होता है ना, उसी से मैं इंजीनियरिंग में गया था और एमआईटी मुजफ्फरपुर में मैंने 4 साल का कोर्स किया और वहाँ पढ़ने के बाद मुझे पता चला एक पेपर में एडवर्टाइजमेंट से कि एफटीआई होता है। तो मैंने मेरा एक दोस्त बताया, तो मैं सोचा कि क्या करूँगा मैं उसमें, लेकिन फ़िल्में देखता था, कहानियाँ पढ़ता था, तो मैंने सोचा कि चलो भर देते हैं, नौकरी तो ऐसे भी नहीं लग रहा है। तो हिट एंड ट्रायल में हम भर दिए। जब सेंटर पे गया तो देखा कि इतना सारा भीड़ है और मतलब मेरे को लगा कि अब ये यहाँ होए वाला ना, ऑल इंडिया में 10 सीट में क्या होगा। तो लेकिन हाँ, जब कॉपी मिला, जब पेपर मिला मुझे, तो पेपर में वो सवाल तो ऐसा था कि एकदम हालत ख़राब कर देगा। पटने में केवी में एग्ज़ाम हुआ था, तो मैंने उस पेपर में ऐसा दिल निकाल के रख दिया। सवाल पूछ रहा है जो ज़रूरी नहीं है वही जवाब देना है, तो हम समझ गए थे पहले ही कि होने वाला नहीं है। तो ये क्वेश्चन पे दिल रख दिया ऐसे निकाल के, जो दिल में आ रहा है एकदम कि वही लिख रहा हूँ और जेन्युइनली एकदम पॉजिटिवली और एकदम उसमें कोई झूठ नहीं लिख रहा हूँ। तो जब रिज़ल्ट आया तो पता चला कि यार ये तो हो गया। तो मुझे लगा कि अरे यही करना होता है शायद उनको। वहाँ जाके पता चला कि यही होता है, अपने दिल की बातें बोलो। जो भी सवाल है उसको कई तरीके से बोला है, आपका आंसर अलग होगा, कोई ऑब्जेक्टिव आंसर नहीं होता है, मेरा आंसर अलग होता है। तो ये सब करके मैं जब एफटीआई पहुँचा तो वहाँ पे एफटीआई में पहुँच तो गया मतलब, लेकिन वहाँ एडमिशन लेने के लिए पैसे नहीं थे। तो बहुत तरीके से मैंने जुगाड़ करके, तो इस तरह फिल्म में भी वो जुगाड़ कर रहा है। मतलब समझो तो मेरे लाइफ की ही कहानी है वो चंपारण मटन। मैं भी हर सेमेस्टर का फीस पूरा मतलब जमा करने के लिए कितने सारे लोगों को पैसे मांगता था, और पैसे मांगने के पहले अपने अंदर कितनी बातें करने पड़ती है ना, वो मुझे अंदाज़ा है। तो ये सब फिल्म में मिलेगा आपको कि कैसे ये स्ट्रगल है, मेरा खुद का स्ट्रगल, मेरे मम्मी पापा का स्ट्रगल, मेरे कुछ दोस्तों का स्ट्रगल, फिर मैंने जो ऑब्ज़र्व किया, फिर मैंने किताबें जो पढ़ी, जैसे कि विनोद कुमार शुक्ल की किताब है दीवार में खिड़की, उसका कुछ इसमें मिलेगा आपको इंस्पिरेशन। मेरा ये थॉट है कि मैं गांव-गांव, शहर हर जगह जाके वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं या जो मजिस्ट्रेट हैं और उनसे बात करके ये स्क्रीनिंग रखूं और लोगों को बुला के दिखाऊं। तो बिल्कुल हमारे साथ चंपारण मटन के डायरेक्टर थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए, और पंजाब केसरी की ओर से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि उनकी फिल्म जो है सेमीफाइनल राउंड में भी सिलेक्ट हो जाए और ऑस्कर के लिए चुना जाए। अभिषेक कुमार सिंह, पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।